Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है ना वो डायरेक्ट अपने पॉइंट पे जाएंगे। आज हम बात करेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स के कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स थे जिनके ऊपर लेक्चर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। तो टुडे हमारा जो लेक्चर नंबर है वो चैप्टर नंबर 14 के ऊपर आज का लेक्चर है। चैप्टर नंबर 14 गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का एक नॉवल है। चैप्टर नंबर 13 तक वी नो द स्टोरी वेरी वेल कि जो चैटर्स था, जो प्रिंसिपल, वो मिसेस विकेट के घर में मिस्टर चिप्स को कॉल करने के लिए आता है कि आप स्कूल को रीजॉइन कर लें। तो मिस्टर चिप्स स्कूल को रीजॉइन करता है और मिसेस विकेट के घर से जो है वो रोज़ सुबह सुबह जो है वो मफरल पहन के और सारा कुछ जो है वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इस चैप्टर के कुछ सेगमेंट्स हैं कि आफ्टर रीजॉइनिंग द स्कूल ही टॉट सेम ओल्ड सब्जेक्ट्स। वहाँ पे जब वो एज ए टीचर ज्वाइन करता है तो उसको चैप्टर्स ये कह के लेके जाता है क्योंकि वो डायबिटिक का पेशेंट होता है। वो कहता है कि मैं जो है वो डायबिटिक पेशेंट हूँ, आई कैन नॉट कंट्रोल द टीचर्स, मुझसे टीचर्स कंट्रोल नहीं होते, तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन टीचर्स को जो है वो कंट्रोल करें, यहाँ पर आएँ और इनको समझाएं। तो वो एज ए टीचर ज्वाइन करता है। तो वही पुराने सब्जेक्ट्स, क्या पुराने सब्जेक्ट्स पढ़ाता था देखते हैं कि पुराने सब्जेक्ट से वो लैटिन एंड रोमन हिस्ट्री मिस्टर चिप्स पढ़ाया करता था। कहता है कि वही जेम्स हिल्टन कहता है कि पुराने लेसन्स थे लेकिन स्टूडेंट्स न्यू थे, कि नए स्टूडेंट्स थे, ओल्ड मेथड एंड ओल्ड प्रोनाउंसिएशन, वही पुराना तरीका, वही पुराना प्रोनाउंसिएशन उसका उसी तरीके से, बट स्टूडेंट्स वर न्यू। लेकिन अब यहाँ पर ही फेल्ट फिट एंड फेल्ट हिमसेल्फ नेसेसरी फॉर ब्रुकफील्ड, ही हैड सबलाइम फीलिंग्स। सबलाइम फीलिंग्स का मतलब होता है कि वो ब्रुकफील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट था, उसको ऐसे लगता था कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रुकफील्ड स्कूल, इसीलिए उसको दोबारा रिकॉल किया गया और वो बड़ा अपने आप को नेसेसरी फॉर ब्रुकफील्ड समझता था। एंड ही वॉज फिट ऑल्सो। वहाँ पे मिस्टर चिप्स को ऐसा कोई मसला नहीं था कि उसको जो ना वो ये प्रॉब्लम नहीं था कि वो काम नहीं कर सकता या कुछ ऐसे नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब इसी चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जोक्स, वही प्रीवियस भी हमने पढ़ा इसके बारे में कि मिस्टर चिप्स जोक्स किया करता था। तो सेम ओल्ड जोक्स न्यू स्टूडेंट्स, वही पुराने जोक्स होते थे, स्टूडेंट्स नए थे तो उनके लिए तो वो जोक्स डेफिनेटली नए भी थे। लेकिन अब उसने इस ड्यूरेशन के दौरान, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो इस दौरान जो है वो वॉर डेज़ के अंदर तो न्यू जोक्स अबाउट OTC, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, ये ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर को OTC कहते हैं। तो उसके मतलब भी उसने मुख्तलिफ जोक्स बना लिए थे कि जैसे वो ऑफिसर्स थे छोटे छोटे, वो बाद में बड़े ऑफिसर्स बन गए एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक और नया जोक उसने बनाया था, रिसोल जोक। तो रिसल जो है वो किसे कहते हैं कि रिसोल इज़ अ स्मॉल फ्राइड केक ऑफ माइंस्ड मीट। माइंस का मतलब होता है कीमा किया हुआ, छोटे छोटे टुकड़े किए हुए गोश्त का एक फ्राइड केक होता था, एंड मिक्सड विद ब्रेड क्रम्स, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगते थे। तो इसको मिस्टर चिप्स क्या कहता था, वो चिप्स कॉल्ड इट एबोरेंडम। एबोरेंडम का मतलब होता है काबिल नफरत गोश्त, ठीक है। और ये जो है ये एक और तरीके से क्वेश्चन भी स्टूडेंट से किया जाता है कि क्रिटिसिज्म ऑन राशनिंग सिस्टम। राशनिंग सिस्टम का मतलब राशन जो तकसीम किया जाता है उसके मतलब उसका जो है वो एक जोक भी था ये, और उसके मतलब उसका क्रिटिसिज्म भी था। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं एबोरेंडम के बारे में कि बच्चों को ये चीज़ें दी जाती हैं खाने के लिए एट्सेट्रा। तो ये मिस्टर चिप्स का जो है वो एक लेटेस्ट जोक भी कहलाता था। अब जी चिप्स लेटेस्ट किसे कहते हैं, ये चिप्स के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी डाला हुआ है जिसके एंड पे एस होता है, उसमें अपोस्ट्रोफी डाल दें तो काफ़ी है, दोबारा एस डालने की ज़रूरत नहीं होती। चिप्स के लेटेस्ट किसे कहते थे कि जो जदीद तरीन जोक्स वो किया करता था, जो लेटेस्ट जोक्स करता था, फ्रेश जोक्स ऑफ चिप्स वर कॉल्ड चिप्स लेटेस्ट। जो चिप्स के फ्रेश जोक्स होते थे उनको चिप्स लेटेस्ट कहते थे जी। चैटर्स फेल इल
एंड मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड इन 1917, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट था और 1917 में वो बीमार हुआ और मिस्टर चिप्स जो है ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेड बन गया। ठीक है, एक्टिंग हेड बना वहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ जी, तो चैटर्स जो था वो डाइड इन विंटर 1917, विंटर 1917 में वो उसकी डेथ हो जाती है और मिस्टर चिप्स जो है वो एक्टिंग हेड बन जाता है। लेकिन मैंने एक ये लिखा हुआ नीचे एक वर्ड है वार टाइम फ्लूक। वार टाइम फ्लूक उसको कहता है कि बाई चांस किसी को मौका मिल जाना, जंग के दिनों के अंदर जो है वो कुछ ऑफिसर्स होते हैं जैसे, ठीक है, कि छोटे छोटे अफसर वो बड़े अफसर बन जाते हैं, तरक्कियां मिल जाती हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है कि आगे जाएं और ये काम करें। तो वो कहता है मेरे लिए भी यही था, वार टाइम फ्लू किसी को कहता है कि जैसे छोटे छोटे जो कर्नल हैं वो जनरल बन गए या छोटे ऑफिसर्स बड़े ऑफिसर्स बन गए, तो यही उसका जो है वो वॉर टाइम फ्लूक उसको कहते थे। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि जी जब उसको एक्टिंग हेड बना तो उसने परमानेंट तौर पर ऑफिशियल हेड बनने से इनकार कर दिया। तो ऑफिशियल हेड बनने से इनकार करने की उसकी वजह क्या थी, वजह भी आगे आ जाती है कि वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, वो अपने आप को अनफिट समझता था कि मैं इतने बड़े मामलात को हैंडल नहीं कर सकूंगा कि मैं परमानेंट हेड मास्टर बन जाऊं। तो दैट्स वाई ही रिफ्यूज टू बी अ परमानेंट हेड मास्टर। और उसने कहा था कि जब तक कोई नया हेड मास्टर अरेंज नहीं होता तो आई कैन बी हेयर, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो अदरवाइज जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो नेक्स्ट देखें जी, परफॉर्म्ड एज अ हेड उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, वो वहाँ ब्रुकफील्ड में क्या करता था, वो लोगों के जो है ना वो कंप्लेंट्स को, उनके प्रॉब्लम्स को अपने ऑफिस में बैठ के डिस्कस किया करता था। ठीक है, फ्रॉम 1917 टू 1918 तक वो हेड रहता है। तो ये मिस्टर चिप्स की वो जो अर्ली एम्बिशन थी दैट वाज फुलफिल्ड आल्सो। वो जो शुरू शुरू में ये कहा जाता था मिस्टर चिप्स की कुछ ख्वाहिशात थी वो भी पूरी हो गई। तो स्टूडेंट इसके बाद मैक्स स्टेफल, अब जो है ना वो जब ये नाम पुकारे जाते थे संडे चैपल की इबादत के दौरान उन बच्चों के जो कि जैसे पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि वो चैप्टर्स भी नाम पढ़ा करता था, तो उन बच्चों के नाम पुकारे जाते थे जो कि डेथ हो गई थी जिनकी, या उन टीचर्स के नाम लिए जाते थे जिनकी वॉर में डेथ हो गई थी जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए। तो मैक्स स्टेफल भी एक टीचर था, बट ही वॉज अ जर्मन टीचर। लेकिन ये एक जर्मन टीचर था, लेकिन ये ब्रुकफील्ड में था, ब्रुकफील्ड में बहुत सारे इसके दोस्त थे। इस वजह से तो मिस्टर चिप्स कॉल्ड आउट द नेम ऑफ मैक्स स्टेफल। हालांकि ये जर्मनी की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था, ही वॉज द एनिमी ऑफ इंग्लैंड, और इस चीज़ की बहुत सारी तनकीद का सामना भी मिस्टर चिप्स को करना पड़ा। बट जो है वो क्योंकि ओल्ड था तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसको ज़्यादा नहीं कुछ कहते थे। तो मैक्स स्टेफल जो है वो हर स्टेफल भी लोग उसको कहते थे कि ये वही था जिसके पास मिस्टर चिप्स जाके रुका था, बट हेयर इट इज़ नॉट क्लियर्ड। लेकिन है ये वही करेक्टर हर स्टेफल एंड मैक्स स्टेफल जिसके पास वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आगे कि जर्मन टीचर था जो कि ब्रुकफील्ड में काम करता था, काफ़ी अर्सा ब्रुकफील्ड में रहा, कहते जिसने ब्रुकफील्ड में दोस्त भी बनाए एट्सेट्रा। तो फिर इसलिए उसको जो है वो एक टीचर के तौर पर जो है वो वहाँ पे ऑनर दिया गया, रिगार्ड दिया गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, चिप्स रेड द नेम्स ऑन संडे एंड हिज फीलिंग्स। अब लोगों के लिए तो बच्चों के नाम नाम थे, टीचर्स के नेम थे, क्योंकि ये कोल्ड टीचर था। इसके जहन में तो बच्चों के फेसेस आते थे, इसकी आंखों से आंसू आ जाते थे, टीयर्स आ जाते थे। ठीक है, तो ये रोता था, तो लोग इसको जो है ना वो एक बूढ़ा शख्स समझने की वजह से सॉफ्ट पर्सन समझते थे कि ये एक सॉफ्ट मैन है और ये फीलिंग्स रखता है, अच्छी अच्छी फीलिंग्स रखता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था वो चिप्स जब चैपल के दौरान बच्चों के नाम पुकारा करता था, टीचर्स के नाम पुकारा करता था एवरी संडे आफ्टर चैपल, चर्च के अंदर जो है वो स्कूल में के बैठ के उनके लिए दुआ की जाती होगी ना उसके अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो दैट वाज अनदर थिंग। चिप्स व्यूज़ अबाउट बायोनेट प्रैक्टिस। तो बायोनेट प्रैक्टिस किसे कहते हैं, वो जो गन के आगे वो जो लगी होती है, वो जो मतलब एक चाकू सा कह लें या कोई खंजर टाइप कह लें, कि 1 to 1 फाइटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है वॉर के दौरान। तो बायोनेट प्रैक्टिस को मिस्टर चिप्स कहता था कि बायोनेट प्रैक्टिस जो वो वहाँ पे की जाती थी, एक दूसरे को मारने का तरीका सीखा जाता था, उसको मिस्टर चिप्स कहता था कि इट्स अ वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल,
कि वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल, के लोगों को मारने का वल्गर तरीका है, जिस तरीके से लोगों को कत्ल किया जाता है। तो ये उसको बायोनेट प्रैक्टिस के बारे में उसका ये ख्याल था। चिप्स वॉज कॉल्ड प्री वॉर। अच्छा, उस दिनों में चिप्स जो है वो क्योंकि जंग के खिलाफ था, वो जंग को अच्छा नहीं समझता था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स, बहुत सारे उसके कोलीग्स, उसके टीचर्स, उससे जूनियर्स वो जंग में मारे जा चुके थे। तो वो जंग को अच्छा नहीं समझता था कि ये तो लोगों को मारने का ही एक तरीका है। तो इसलिए जो है वो लोग उसको प्री वॉर कहते थे, जंग से पहले के दिनों का आदमी। तो वो ही वॉज अगेंस्ट द वॉर, पीपल कॉल्ड हिम प्री वॉर मैन, कि लोग उसको प्री वॉर मैन जो है वो कह के बुलाते थे। दैट वॉज ऑल्सो अ पॉइंट कि प्री वॉर मिस्टर चिप्स को क्यों कहा जाता था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, चिप्स टुक क्लास ड्यूरिंग द वॉर। चिप्स ने जो है वार के दौरान क्लास क्यों लेता था। असल में जो मोस्टली टीचर्स थे ना, वो तो जंग में चले गए थे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स वेंट टू फाइट फॉर इंग्लैंड, ठीक है। तो ही टुक क्लासेस, वो क्लासेस लिया करता था। बहुत सारे टीचर्स तो जो है वो जंग लड़ने के लिए जो है वो आर्मी में भर्ती हो गए, इंग्लैंड के लिए लड़ने के लिए। तो ये एक क्योंकि बड़ा जो है वो अपने आप को एक ईमानदार टीचर समझता था, हार्ड वर्किंग था, तो वहाँ पे वो क्लास लिया करता था। तो अब इस चैप्टर की कंटिन्यूटी अगले चैप्टर में चली जाएगी कि जो है वो जब वॉर का इख्तिताम हो जाएगा शायद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर ये कुछ सिनॉप्सिस हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने देखा कि चिप्स जो है वो ड्यूरिंग वॉर क्लासेस लेता था। इससे पिछले जो है पेज पे हमने क्या पढ़ा था कि चिप्स जो है वो संडे पे नेम पढ़ता था और सारा कुछ। इन चीज़ों को स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि जो है ना उसको प्री वॉर भी कहते थे, बायोनेट प्रैक्टिस को वो वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल कहता था, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो ऑफिशियल तौर पर जो है वो हेड बनने का उसने इनकार कर दिया था। और मैक्स स्टेफल का किस्सा भी हमने इसी चैप्टर के अंदर देखा। चिप्स के लेटेस्ट जोक भी देखे। वॉर टाइम फ्लूक का वर्ड हमने पढ़ा। चिप्स एक्टिंग हेड कब बना। चिप्स का जो जोक था ओटीसी के बारे में, उसको भी याद रखें। एबोरेंडम के बारे में जोक है, इसको भी याद रखें। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी हैं, जो है वो आफ्टर रीजॉइनिंग जो है वो कैसे क्या पढ़ाता था, उसके जोक्स क्या थे। तो ये सारा कुछ था स्टूडेंट्स। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 14, जो है वो चैप्टर नंबर 14 गुड बाय मिस्टर चिप्स हमने रीड किया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर आपके साथ आएगा। इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।